बच्चों वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेना। गुड इवनिंग बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी गुड इवनिंग, सभी प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी नमस्ते। बच्चे हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3। ये एग्जांपल 9 है पेज नंबर 249 पर, और ये आपका होम ट्यूशन है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मुस्कुराते रहना। ऐसे जब भी मैथमेटिक्स की बात आई ऐसे मुस्कुराना। अब आपको ऐसे नहीं रहने दूंगा क्योंकि आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ बच्चों। और आपको क्लब वीडियो देखते समय ये लगेगा जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है। वही ब्लैक बोर्ड, वही दादाजी वाला हिसाब किताब, ठीक है। अच्छा देखो, एनसीईआरटी 249 आपका जो है पेज नंबर जो एग्जाम्पल 9। अच्छा देखो, इसमें क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वो एक शैल, ठीक है ना, शैलवी नाम की लड़की है, उसके घर में टंकियाँ हैं। एक छत पर टंकी हैगी सिलेंडर शेप की टंकी है, ठीक है। और उसका मेजरमेंट दे दिया हमें। और नीचे एक टंकी है क्यूबॉइड शेप की, इसमें से पानी इसमें भरा जाता है, ठीक है। तो वो कह रहा भी ऐसा ये पूरी भरी हुई है इसमें से, इसको, ठीक है ना, इस टंकी में से, इसे संप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संप। इस संप में से इसको भरा गया, कुछ पानी बचेगा। अब वो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये बताओ भाई इस टंकी में कितना कितना हाइट तक पानी बचा है, कितना हाइट तक पानी बचा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन खतरनाक है। मैं आपको कॉमन लेना बताऊंगा। क्या कॉमन ले लेके कैसे आराम से करते हैं, ठीक है ना। रेडी? यस, पॉज। तो पहले जरा हम एक एक चीज का वॉल्यूम निकालते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। देखो, फॉर संप के लिए हमारे पास क्या है? संप यानी क्यूबॉइड के लिए हमारे पास क्या है? इसमें है लेंथ कितनी है? लेंथ है 1.5 मीटर, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 1.57 इंटू 100, तो कितना हो गया? 150। क्योंकि इसमें ना सेंटीमीटर में 95 दे रखा, उसमें सिलेंडर इसके लिए जो मेजरमेंट दे रखा ना, इसमें जो हाइट दे रखी है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो। मीटर में कहेंगे तो पॉइंट से तो हमेशा बचना चाहिए, आपको पता ही है। तो ये पॉइंट 100 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया सेंटीमीटर, इसकी लेंथ हो गई। ब्रेड्थ कितनी है बताओ इसकी? 1.4 मीटर है। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 1.4 इंटू 100 सेंटीमीटर में चेंज हो गया। ये हो गया आपका 144 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई हो गया। ये तो हाइट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो वॉल्यूम निकाल लिया। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन संप में कितना पानी आएगा, इसका वॉल्यूम कितना है? क्यूबॉइड की वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। कितना? L इंटू बी इंटू एच। एल हो बाबू जी 157, 144 इंटू 95। मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि कटेगा, ओके। अच्छा, इसमें आगे नाउ एंड फॉर सिलेंडर के लिए, फॉर सिलेंड्रिकल टैंक हमारे पास क्या क्या बताओ? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई एक नंबर है, हमें आर चाहिए एच चाहिए। दे रखा नहीं दे रखा? दे रखा है। इसमें जो रेडियस जो सिलेंडर है, उसका रेडियस कितना दिया बच्चे? रेडियस है 60 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी है? देख रहे हो, कुछ दे दिया समझदारी वाली, 95 सेंटीमीटर। कितना? 95 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देख रहे हो इसके अंदर ये। अब वो कह रहा है इसमें से, इस संप में से ये पानी भर दिया, इसमें कितना पानी बचेगा भाई? इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दोगे ना, इसमें कितना पानी बचा और उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। ये कैसे निकाला भाई? आप इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम में से, संप के वॉल्यूम में से टंकी का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो सिंपल। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओवरहेड टैंक, ओवरहेड, ठीक है, HEAD, ठीक है। वो रेडियस शेप, सिलेंडर शेप का है वो ओवरहेड टैंक। कितना बच्चे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना? पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना? 3.14 दे रखा है, हाँ ठीक है। आर कितना है?
और हाइट कितनी है, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास इतना ये आ गया। अब हमने रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द कितना वो पानी उसके अंदर बच गया, उसके बाद ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प में कितना पानी बचा है। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, इन ओवरहेड टैंक लिख देना, इन ओवरहेड टैंक, एक्चुअली पूरा जो है ना ओवरहेड टैंक, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, माइनस करना है, ये हमारे पास ये रहा और यहाँ पर टंकी का ये रहा, माइनस करना है। रेडी, यस बॉस। अब देखते हैं ज़रा इसके अंदर ये, आप कैलकुलेशन में मज़ा आ जाएगा, बॉस, ठीक है। देखिए अपनी कैपेसिटी, और मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करूँगा, मैं आपको बताऊँ, कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा मैं आपको कि इसमें कॉमन, पेपर में थोड़े नहीं करोगे, वो यूट्यूब पर कर देते हैं, वो करके आप कैलकुलेशन कर लेना, क्या जी हम तो ना करेंगे कैलकुलेशन, आप करके दिखाओ इसके अंदर। तो यहाँ पर हम जो है, अब देखो कॉमन मैं कैसे लेके करता हूँ इसके अंदर। रेडी, चलो यहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन लगाया, ये लिखा 157 इंटू 144 95 माइनस ये 3.14 60 का स्क्वायर इंटू 95, ठीक है। ओके बच्चे, और एक क्यूबिक सेंटीमीटर लगा देते हैं। ओके बॉस, 95 कॉमन जा रहा है, ले लो 95 कॉमन, क्या बच गया अंदर, 157 154 माइनस 3.4 60 को 2 बार लिख दिया मैंने। चलो अगले स्टेप में ना लिख रहा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 60 का पूरा गया ना, 95 चला गया ना, ओके 95 चला गया। तो अगर आप देखो तो 1 रह गया होगा, 1 को मल्टीप्लाई करने में कहाँ रखते हैं, चला गया। अब जरा देखो इसे, 95 और ये आपका 144, ये 60 इंटू 60, ठीक है। अब इसको ना जितना हो सके इसको आप जो है इसको पॉइंट, ये 100 है, 0.20 इसके रहे, इस तो पॉइंट इसका 3.14 का पॉइंट ख़त्म करके 3.14 है, तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो 314 ही आ गया, 314 ही आ गया ना, और ये 66 इंटू 6 बच गया। अच्छा, इसमें अब जो है, अब एक तरीका ये कि इसको मल्टीप्लाई करूँ, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ, 36 हो गया। ये हमें पता है कि 144 और ये ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ है इनके अंदर, ये ना ये चले जाते हैं ये, क्योंकि 144 इतना तो याद है कि यार ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ये इसके अंदर 12 आता है। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, इसको मैं क्या काम करूँ, ये इसको छोटा करने के लिए, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि आप जिस बच्चे का मन करे वो सीधा इसको क्या करे कि इसको मल्टीप्लाई आप जो है ना सीधा 157 को 144 से करोगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो इसे करते हैं चालाकी, क्या करते हैं, देखो मैं चालाकी, देखना 95 157 12 इंटू 12, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं इसको क्या करूँ, इसको देख रहे हो, इसको चालाकी इसको करें, मैं इसको ऐसे करके कर दूँ, ठीक है। ये 36 है एक्चुअली, क्या ये 36 है, तो चलो मैं 6 इंटू ये, ठीक है। तो मेरे पास, और अगर गौर से देखो ये 157 को 2 से करोगे तो ये भी आपका 14, 2 7 14 और 2 5 10 और 11, और ये, ठीक है। तो गौर से अगर देखना, वो बाद में करेंगे, ज़रा देखो, हाँ यार ये 157 और ये मेरे पास कितना, ये 12 आ गया। अब समझदार, देखो आप हो समझदार, मैं इसे 12 ले लूँ, ये 12 है, 6 इंटू 12,
तो मैं यहाँ पर 12 कॉमन ले लूँ, मेरे प्यारे बच्चे समझ जाना, 12 कॉमन ले लिया, इसमें से 12 गया तो क्या बचा 157, ये 12 चला गया है, ये 12, ये आपका एक 12 बचा, ये 314 बचा। अरे यहाँ पर ये 12 तो गया, ये 6 × 12, 2 क्या है 12 भी है, तो 3 बचा ना, यहाँ पर क्या बचा 3 बचा। ओके, ये 95 × 12, अब इसमें क्या करूँ, ये अब देखना 157 × 12 और ये 2 × 157, ये 314 इतना ही है, कॉमन लेते चले जाओ, कैसे नहीं होगा, ये 12 ठीक है, क्या कॉमन गया 157, क्या 157 कॉमन गया, अब क्या बचा, अरे मेरे लाल 12 इसका बचा, 157 चला गया, ये 2 बचा है और ये 3 बचा है, ठीक है 95, 12 ये बच गया, 157, इसमें से क्या जा रहा है, बोलो बोलो, ये एक्चुअली गौर से अगर देखा जाए तो 6 है, ये क्या ये, चलो बच्चों को ना खाऊं से जो है ना, ये 6 है, तो इसमें से अब कितना आ गया 95, 12, 157 और ये कितना ये 6 है, ये क्या ये 6 आ गया, ये क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पानी जो बचा है मेरे पास इतना आ गया। अब अगला स्टेप में क्या करना है, इसको भाई वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, जो सम्प जो है ना, जो पानी नीचे जो पानी की टंकी है उसमें क्यूबॉइड शेप की, उसका वॉल्यूम कितना L × B × H, हमें H निकालना है, तो इससे डिवाइड कर दो, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ से इसको डिवाइड कर दो, हो गया आपका आंसर आ गया। यहाँ पर देखना ये हो गया बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर अब कितना पानी बचा है, इसमें कितनी हाइट तक पानी बचा है, इसके लिए क्या काम करोगे, जो पानी बचा है यही तो बचा है उसको डिवाइड कर देना उसके L × B से। रेडी, मैं मिटा रहा हूँ उसे, ठीक है। तो हमारे पास मजा आ गया ना क्वेश्चन में, यस बॉस। देखो इसे, और आप सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, देखो वो आपकी कैलकुलेशन है, वो आप ठीक है। सो हाइट ऑफ वाटर, वो यही कह रहा है ना, हाइट ऑफ वाटर सो द कैप, ठीक है ना, और कंपेयर करने भी कह रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर कह रहा है हाइट निकाल, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर, हाइट ऑफ वाटर इन द, ठीक है ना, इन द सम्प, वाटर ऑफ हाइट ऑफ वाटर इन द सम्प, सम्प में कितनी हाइट बचेगी। तो सिंपल क्या करना है, वॉल्यूम क्या लिखा, वर्ड में लिखोगे तो सही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प अपॉन, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास ठीक है ना L × B, वो कितना कितना, उसकी लेंथ कितनी है 157 और उसकी ब्रेड्थ कितनी है, ठीक है ना, संप की, संप में जितना पानी बचा वो ऊपर, और उसकी जो ठीक है उसकी जो लेंथ है संप की और ब्रेड्थ, यानी कि उसका जो आपका कहोगे ये जो है ये बेस एरिया, ये वाला एरिया, एरिया से डिवाइड करना दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो कितना हो गया, ये कितना बचा है 95, 12, 157 और 6, ठीक है, 95, 12, 157, 6 और किससे 157 × 144, ठीक है बच्चे। ओए ये क्या गया हमारा, ये 95, इसमें 95, 95, 95, नीचे 95 नहीं है, नहीं, तो हमारे पास ये तो ये गया बाबा, ये हमारे पास ये क्या 12 से, ये तो 12 आया, 12 का स्क्वायर ही तो होता है, 6 ने इसको काटा, 6 1 6 2 12, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया 2 4 10, 2 ठीक है ना, ये कितना हो गया 2 4 8, 2 7 14, 2 5 10, कितना आ गया 47.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर देखें इसके अंदर कितना आ गया, यस कितना आ गया, यस बॉस, ठीक है, इतना सही बचा है। अब वो रेशो निकालने की कह रहा है, वो क्या कह रहा है इसमें भैया आप जो है ना रेशो निकालो, कैपेसिटी का कंपैरिजन करो टैंक विद दैट ऑफ द सम्प, जो ऊपर आप जो पहले है वो ऊपर, जो ठीक है ना, और जो बाद में आया सम्प बाद में आया वो नीचे, उसका वॉल्यूम खत्म बात, तो कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है ना, रिक्वायर्ड रेशो, ठीक है। अब ये इतना तक समझ में आ गया, ओके। अभी रिक्वायर्ड रेशो निकाल लेते हैं, क्या कर देते हैं रिक्वायर्ड रेशो,
13.3 रह गई है तुम्हारी ये। 13.4 तो एक्चुअली जब तुम्हारे पेपर में आएंगे ना इस वाले 2021 वाले, उनके पेपर में नहीं आ रही है, लेकिन समझदार बच्चा तो करेगा, ठीक है ना। अच्छा इस पे देखो, नाउ रिक्वायर्ड रेशो कितनी कही है सर जी? वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम्प, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना था? पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी थी? सम्प का वॉल्यूम कितना था? एल इंटू बी इंटू एच। रेडी बॉस, ठीक है। ये इसका पॉइंट नीचे ख़त्म कर रहा हूँ, ये 314। अब देखते हैं मैं क्या काम कर रहा हूँ, या फिर तुम इसे तुम्हारा जो है इसको 3.14 लिख लिया। चलो, अलग अलग बच्चे की अलग अलग कैलकुलेशन होती है, वो बच्चे को अपना इंडिविजुअल बना के रखना चाहिए। 3.14 है, ठीक है, 157 और ये 144। अच्छा, इस 100 की वजह से इसका 0, इसको 0, 60 का 0, 60 का 0, समझ गए, इसका 100 आया होगा, पॉइंट ख़त्म इसका। हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं हम, हाँ 6th क्लास में नहीं पढ़ रहे। 6 इंटू 6 हो गया 157 इंटू 144। हमें पता है 150 से ये 2 टाइम्स आता है, इसमें ये अभी देख लिया हमने 2 टाइम्स है ये, ठीक है। तो हमारे पास अब कितना आ गया ये हमारे पास, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसके अंदर, ये जो है 2 इंटू 6 इंटू 6 और ये और 144, ठीक है। और हमें पता है यह मैंने ये काटा 2 7 ज़ा 14, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4, 6 ने काटा इसको, 6 1 ज़ा 6 और आपके पास 6 2 ज़ा, ओके। और ये इसमें ये आपके पास 6 2 ज़ा 12 और आपका ये 6 1 ज़ा 6 और ये, ठीक है, और 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो कितना आ गया 1, ठीक है ना। 1 ये आ गया 1:2 की रेशो आ गई। देखिए 1:2 की रेशो, 1:2 की रेशो, यस बॉस, ठीक है जी, हो गया। ये सही है, आप ऐसे मुस्कुराते रहना। तो ओके, सी यू। हमारा 9th एग्जाम्पल भी हो गया। तो बस देखे ना, आँखें कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं हो गई है, बड़ी बड़ी कर दो भूत जैसी आँखें। खैर सर जी एलियन बना दिया आपने तो। ओके बाय, मैं 10th एग्जाम्पल करता हूँ, ठीक है ना। मजे मैंने पढ़ा करो। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।